आप बिहार के रहने वाले हैं जी। और बिहार के सन ऑफ बिहार के नाम से बहुत देश के सबसे बड़े यूट्यूबर हुँ, मनीष कश्यप को लेकर क्या आपका विचार है? कहा जाता है कि मनीष कश्यप फेक न्यूज़ के चलते ही जेल गए हैं हुँ, और उनके ऊपर कई मुकदमा दर्ज है। क्या हुँ। फेक न्यूज़ था या फिर रियल था सर? देखिए वो पूरे घटनाक्रम में जहाँ तक मेरी जानकारी है फेक न्यूज़ तो था ही वो, लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये जो रहता है कि सिर्फ़ उन्हीं पे क्यों कार्रवाई हुई हुँ, और भी बहुत सारे लोगों ने था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ और यूट्यूबर्स और उनके साथ जिन-जिन लोगों ने मतलब जिन पे भी कुछ और लोगों के ऊपर भी कार्रवाई ये हुई है। हुँ, तो जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था हुँ, कि अगर आप सही से जिस आप क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं उस क्षेत्र का सही से नॉलेज नहीं लेंगे, हुँ, ज्ञान नहीं लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे चीज़ों को नियम होता है, क्या एथिक्स होते हैं, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए। उन्होंने जो फेक न्यूज़ बनाया उससे पहले लोग बताते हैं कि कई लोगों ने ऑलरेडी कई अखबारों में सर चल चुका सर था। सर मैं बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने इस बात को स्वीकार हुँ, किया और लोगों को दिखाने के भी प्रयास किए कि उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में हुँ, आज तक में, एबीपी हुँ, न्यूज़ में, हुँ, जी न्यूज़ में, न्यूज़ 18 में और देश के बड़े-बड़े जितने भी संस्थाएँ हैं, हिंदुस्तान हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगहों पर खबर चली है। हुँ, उसके बाद मैंने अपने तथ्यों को रखा और उसके बाद हुँ, मैंने हर जगह से अपने एविडेंस को इकट्ठा किया, उसके हुँ, बाद मैंने जाके खबर बनाया। इन तमाम बड़े-बड़े संस्थाओं पर केस नहीं होता है, ओनली वन मनीष हुँ, कश्यप और उनके साथ के रहने वाले कई पत्रकारों के ऊपर हुँ, मुकदमा दर्ज होता है। क्या इस आपके नज़रिया से क्या लगता है कि हुँ। जब बड़े-बड़े संस्था इस तरह के कार्य कर सकते हैं, तो छोटे संस्थाओं पर क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना पहले ही हुँ, कि अगर बड़े-बड़े संस्थानों ने कोई गलती की है, तो इससे किसी और को लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वही गलती वो भी दोहराते फिरें। हुँ, अगर सब ऐसे ही करने लगे कि किसी चैनल ने किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने फेक न्यूज़ फैलाई है, तो हम भी फैलाएँगे, किसी को लाइसेंस तो मिला नहीं है, हुँ, आप फेक न्यूज़ फैलाएँगे। हाँ, ये है कि पुलिस किस पे कार्रवाई करती है। कई बार पुलिस जो है वैसे मामलों में ध्यान नहीं देती है, नहीं पकड़ती है हुँ, और जब उनके पास कंप्लेन आती है तो वो उस पे कार्रवाई करती हैं। तो हुँ, मुझे लगता है कि मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हुई, हुँ। उस उन पे कार्रवाई हुई। मनीष कश्यप इन चैनलों के ऊपर भी एफआईआर करें, कुछ ना कुछ लीगल कार्रवाई तो होगी ही। सर, सबसे बड़ी सवाल है कि डिजिटल मीडिया की एक क्रांति की होड़ मची हुई है और आपके पढ़ाए हुए कई बच्चे देश के प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थाओं में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का उन लोगों को मौका भी मिला है। सर, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार होड़ मची है पत्रकार बनने की, हुँ। पत्रकार व्यक्ति कैसे बन सकता है? एक व्यक्ति अच्छे पत्रकार कैसे बन सकता है? देखिए अच्छे पत्रकार बनने के लिए आपको जैसा कि है कि पत्रकारिता के जो भी कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, जो यूजीसी ने डिज़ाइन किया, जो सिलेबस है, उन सब चीज़ों हुँ, को जो है हुँ, अगर आप कोर्स करते हैं अच्छे से और कोर्स के सिलेबस में वो सारी चीज़ें होती हैं। एक हुँ, अच्छे पत्रकार को जो है एथिकल होना चाहिए, जो हुँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एथिक्स के साथ वो काम करे अपना। हुँ, तो अगर उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है तो अच्छा पत्रकार है। हुँ, तो कोर्स में वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हुँ। अभी जब से यूट्यूब का ज़माना आया है, जी सर। कोई भी माइक लेके चलता है, स्टार्ट कर देता है, कोर्स किया नहीं है। हुँ, बस पत्रकारिता का उनको लगता है कि पत्रकारिता का अलग जलवा है, पत्रकारों का अलग जलवा है, किसी से भी सवाल पूछ लो, किसी से भी कुछ भी पूछ लो या फिर किसी को भी धमका दो। तो ये मतलब सर मुझे ये यूट्यूबर के आ जाने से कई यूट्यूबर के आ जाने से पत्रकारिता की क्रेज गिरी है या बढ़ा है? देखिए यूट्यूबर्स जो हैं, हुँ, बहुत ऐसे यूट्यूबर जो हैं, जो बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं हुँ, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं जो जिनको कोई समझ नहीं है। हुँ, ना उन्होंने पत्रकारिता का कोई कोर्स किया है, ना उनको एथिक्स पता है, ना उनको नियम कानून पता है। हुँ, अगर ठीक से उनकी जांच कर ली जाए तो हुँ, आधे से ज़्यादा पत्रकारों पे कोई ना कोई जो है कानूनी धाराएं लग जाएंगी या फिर उन्होंने किसी न किसी कानून को तोड़ा होगा। या आपको मतलब जो है सामान्यतः पता चल जाएगा या देखने को मिल जाएगा। तो ये कोर्स करने से बस ये फ़ायदा है मुझे लगता है कि आपको नियम कानून सारे पता चल जाते हैं, एक प्रोसेस सिस्टम जो भी एक सिस्टम होता है वो सारी चीज़ें पता होती है। तब आदमी अच्छे तरीके से सही तरीके से जनता की बात जो है रख सकता है या फिर उसको अ, फैला सकता है या बता सकता है। आपने सर फेक न्यूज़ के बारे में भी रिसर्च किया है, उस तरह हुँ। के कई आपने बात बताया कि मैंने फेक न्यूज़ पे भी काम किया। फेक न्यूज़ क्या होता है? उसका फैक्ट कैसे जाँच किया जा सकता है फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है? देखिए अभी जो देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वो फेक न्यूज़ की ही है। हुँ, और जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और उसी तरीके से हुँ, इन्फॉर्मेशन का महत्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन जितना महत्वपूर्ण है, हुँ, तो उसी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत है, हुँ, तो फिर सोचिए पूरी की पूरी आपको मतलब आप क्या ही कर रहे हैं इतने उसमें। हुँ, आप पूरी तरीके से गलत चीज़ों के ऊपर निर्भर हो जाएँगे।
तो इन्फॉर्मेशन एज कहा जाता है आज के समय में, और इन्फॉर्मेशन ही अगर गलत हो तो फिर दिक्कत है। और न्यूज़ जो है वो सही पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेक न्यूज़ के कारण बहुत सारे हम लोगों ने केसेस देखे हैं, दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, कई बार अराजकता फैल जाती है, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कैसे बच्चा चोरी की घटनाएं होती थी, उसके बारे में फेक न्यूज़ फैलाया गया और उनको लेकर के मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी फेक न्यूज़ की वजह से। फेक न्यूज़ की वजह से कई देशों पे हमले तक हो गए हैं। आपको पता होगा कि कई जो है, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, वो भी एक फ़ेक न्यूज़ से शुरुआत हुई थी। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है फ़ेक न्यूज़ बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन जब ये बढ़ जाती है ना, जब उसका असर जो होता है वो बहुत भयानक रूप से असर उसका रहता है। तो कई बार फ़ेक न्यूज़ छोटी मोटी। तो तमाम मुद्दे पर हम बात कर रहे थे जो बिहार के रहने वाले हैं, बक्सर के रहने वाले हैं और दिल्ली में रह के एक पत्रकारिता के लोहा मनवाने वाले व्यक्ति हैं। फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर नेशनल मीडिया एनएम में। धन्यवाद।